हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज। आई एम शिशुपाल। तो आज से हम लोग फिजिक्स के जितने भी क्लास 10th के माने 2023 में पीवीआई क्वेश्चन पूछने वाला है फिजिक्स का, यानी साइंस का पोर्शन एक है, फिर इसके बाद केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी है। तो आज से हम लोग फिजिक्स का देख रहे हैं पीवीआई, ठीक है। मैथ का 20 लेक्चर हम लोग अपलोड कर दिए हैं, तो धीरे धीरे करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का आप लोग को वीवीआई देंगे, ठीक है। तो आज से हम वीवीआई फिजिक्स कर ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये क्वेश्चन वीवीआई है, पूछता है या तो बोल दे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन बन गया। और दूसरा क्वेश्चन कौन बना, इसके नियम को भी लिखें, मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हो गए, तो ये दूसरा बन जाता है। अगर दोनों एक ही में दे दे तो और बेटर है, अलग अलग देगा तो और, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ मर्ज करके लाए हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ में देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन करा है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या समझते हैं तथा इसके नियम भी लिखें, ठीक है। परावर्तन किसे कहते हैं और उसका नियम के गो है वो भी लिखना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। उत्तर हम जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप लोग भी कॉपी में लिखिएगा, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इस प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे देखिए, जब कोई किरण, ठीक है, ऊपर से किरण है, एक समतल सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में चल गया तो उससे कौन सी कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एम एन एक सतह है, एम एन क्या है, एक सतह है, और आता है ऊपर से जो किरणें आएगा उसे आपतित किरण कहेंगे, और जो लौट के वापस जाएगा उसको कौन सी कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो आपतित किरण हो गया ये जो आ रहा है, किसी समतल सतह पर यहाँ टकरा गया, बिंदु ओ पर मान लीजिए टकरा गया, ठीक है, ओ पर टकरा गया, अब वापस उसी माध्यम में चल गया, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चल गया, इसी प्रकाश के, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अच्छा ये अभिलंब होता है, जो कची सतह के लंबवत खींचा जाता है, ठीक है। आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, परावर्तन कोण है। यहाँ तक आप लोग का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तो यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है तथा इसके नियम को भी लिखें, मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उसको लिखना है, ठीक है। तो आ गया ये, प्रकाश के परावर्तन के नियम निम्नलिखित है, के नियम, दो नियम, देखिए यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं जी, बोलिए, दो नियम, ठीक है, दो नियम होते हैं, और वो भी लिखा हुआ है नीचे में, ठीक है। तो पहला कह रहा है आपतित किरण, जो आएगा उसे आपतित किरण, परावर्तित किरण जो जाएगा परावर्तित किरण, तथा समतल सतह पर खींचा गया अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो समतल सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही प्लेन में होते हैं। कौन कौन, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा समतल सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों कौची में होता है जी, एक ही प्लेन में होता है। प्लेन देखिए, एक होता है 3D, एक होता है 2D, तो ये 2D है, 2D कहे तो एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये 2D प्लेन हुआ। और 3D कहे तो 3D उसमें जेड भी आ जाता है, ठीक है, एक्स आया, वाई आया और कौन आएगा जी, जेड आएगा, तीन प्लेन आया, कौन कौन, एक्स आया, वाई आया और जेड आया, तीनों प्लेन में होता है। तो ये का स्पेस एक बन जाता है, ठीक है। ये स्पेस जैसे क्यूब, क्यूब के 3 डायमेंशन होता है, एक्स भी होता है, वाई भी होता है और जेड भी होता है। तो ये 3D हुआ, यानी 3D प्लेन हुआ, और ये 2D प्लेन हुआ, ठीक है। तो ये कैसा प्लेन है, 2D प्लेन, जो एक ही प्लेन में, ठीक है। आपतित किरण पहला नियम का था, ध्यान से सुनेगा, आपतित किरण किससे कहते हैं, जो आएगा, जो आएगा। परावर्तित किरण उससे कहते हैं जो समतल सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में चल गया, माने वापस गया, परावर्तित है, और समतल सतह पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों कौची में होता है जी, एक ही प्लेन में होता है, ठीक है। तो वहीं लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा समतल सतह पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, आपतन कोण आइए, परावर्तन कोण,
कोई स्टूडेंट पूछेगा सर जब हम समतल दर्पण पर बनाएंगे तो ये आएगा और ये चल गया, तो मतलब ई कितना पर आएगा कितना पर जाएगा, ये भी पूछेगा क्वेश्चन कि आएगा आपतित किरण तो परावर्तित किरण कैसे जाएगा। ऐसे भी तो जैसे इतना पर आया इतने पर चल गया, इधर चल गया, तो ये देखिए कैसे होता है। दूसरा नियम से ये समझ में आएगा। काची करा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में काची होते हैं जी, बराबर होते हैं, आपस में बराबर। मतलब जो ये आपतित किरण है माने ये कोण आई और ये परावर्तन कोण आर, दोनों काची होता है जी, बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। अगर आपतित किरण 45 डिग्री पर आ रहा है, समझिएगा, आपतित किरण अभिलंब से कितना कोण बना रहा है जी, 45 डिग्री, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब से कितना बनाएगा, 45 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, सुनिए, जैसे आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण हुआ, ये अभिलंब हुआ, ठीक है, ये का हुआ जी आर हुआ, सॉरी आपतित की अपवर्तित किरण, ये हुआ, सॉरी ये हुआ परावर्तित किरण, ये हुआ आपतित किरण, ये तो अभिलंब समझ ही रहे, अभिलंब। ठीक है, तो कहेगा सर आपतित किरण अगर 60 डिग्री पर आ जाए, आपतित किरण 60 डिग्री पर है, तब परावर्तित कितना, तो वो भी 60 डिग्री होगा बाबू, वो भी कितना होगा, 60 डिग्री। जितना आवे में कौन बनाएगा उतना जाए में कौन बनाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे आवे में कौन बनाएगा वो ज़्यादा में बनाएगा, नो कमेंट, कमेंट नहीं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होता है जी, बराबर होता है, डेट इज आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी आई बराबर आर। जैसे देखिए आप लोग ही कोई पहुना आता होगा ना, सुन लीजिए कहानी, जैसे कुटुम्ब आया, वहाँ से वो मिठाई लेके आएगा, अब मिठाई के बदले में वो जिसको यहाँ आएगा उतना वो भी सामान लेके चल जाएगा, दोनों तो बराबरे हो गया। तो वही यहाँ पे है, जैसे जितना आवे ने जो एंगल बनाएगा उतना जाए में एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझेंगे, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा, पॉज करके हट जाते हैं, देखिए पॉज करके आप लोग अच्छा से लिख लीजिए, पॉज करके, और हाँ पॉज करके अच्छा से लिख लेंगे, नोट्स बनाएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, हम जरूर इसको बारे में बोलेंगे क्योंकि ये बहुत भी आई है, आप लोग को एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। या तो क्वेश्चन दे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आ जाए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं लिखें। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करेंगे, मज़े हुए कहीं होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।